हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे मनुष्यों में श्वसन किस प्रकार होता है। हम जो मनुष्य हैं, हमारे अंदर श्वसन की क्रिया किस प्रकार पूरी होती है, हम इसको जानेंगे। इससे पहले हमने श्वसन की परिभाषा को जाना था। श्वसन के कितने चरण होते हैं इसको भी पढ़ लिया था। पौधों में श्वसन की क्रिया विधि, कीटों में श्वसन, मछलियों में श्वसन, इन सभी बातों को हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ लिए थे। आज हम जानेंगे मनुष्यों में यानी कि हम में श्वसन की क्रिया विधि किस प्रकार होती है। श्वसन की क्रिया विधि को जानने से पहले हमारे शरीर में होने वाले श्वसन में दो परिभाषाएं शामिल होती है, उसको पहले जान लेते हैं। पहली जो परिभाषा होती है उसको हम प्रश्वास कहते हैं। प्रश्वास में क्या होता है कि ऑक्सीजन का प्रवेश हमारे शरीर के अंदर होता है। नासिका के जरिए ऑक्सीजन का प्रवेश हमारे शरीर के फेफड़ों तक होता है, इसी को हम प्रश्वास कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ऑक्सीजन का प्रवेश हमारे शरीर के अंदर हो उसको हम प्रश्वास कहते हैं। और जो दूसरी क्रिया होती है उसको हम लोग उच्छ्वास कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वसन के दौरान बनती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर से निष्कासन होता है। इसकी परिभाषा यदि बोलना चाहे तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलता है उसको हम लोग उच्छ्वास कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलता है उसको हम लोग उच्छ्वास कहते हैं। प्रश्वास की क्रिया और उच्छ्वास की क्रिया, इन दोनों को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। प्रश्वास की क्रिया और उच्छ्वास की क्रिया, इन दोनों को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। अब जानते हैं श्वसन की क्रिया विधि किस प्रकार होती है। तो हमारे शरीर में श्वसन के लिए मुख्य अंग और सहायक अंग मौजूद होते हैं। हमारे शरीर में श्वसन के लिए नासिका, स्वर यंत्रीय लैरिंक्स, श्वास नलिया ट्रैकिया और फेफड़ा, ये अंग होते हैं। इन्हीं के जरिए श्वसन की क्रिया पूरी की जाती है। इनमें से नासिका, स्वर यंत्रीय लैरिंक्स और श्वास नलिया ट्रैकिया जो है सिर्फ सहायक अंग है। ये हवा का मार्ग प्रदान करते हैं कि हवा जो है वायुमंडल से नासिका से होते हुए फेफड़ों तक पहुंच जाए। फेफड़ा ही मुख्य काम करता है श्वसन के लिए, इसलिए फेफड़ा को श्वसन का मुख्य अंग कहते हैं। फेफड़ा की यदि बात की जाए तो फेफड़ा हमारे शरीर में 2 की संख्या में गुलाबी, स्पंजी, थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं, जो हमारे शरीर के वक्ष गुहा यानी कि जो छाती होता है वहाँ पर मौजूद होती हैं। फेफड़ा जो होता है अपने चारों तरफ एक प्लूरल मेम्ब्रेन की झिल्ली से घिरा होता है। यह प्लूरल मेम्ब्रेन की झिल्ली बाहरी आघातों से फेफड़ा को सुरक्षा देती है। प्लूरल मेम्ब्रेन की झिल्ली जो पूरी तरफ से उसको ढकती है, उसके अंदर और फेफड़ा की जो दीवारें होती हैं उसके बाहर। फेफड़ा अंदर हो गया, उसके ऊपर झिल्ली हो गई, और झिल्ली और फेफड़ा के बीच में मैट्रिक्स जैसा कोई चिपचिपा पदार्थ होता है। यह क्या काम करता है कि जब फेफड़ा जो है श्वसन के दौरान सिकुड़ता है या फैलता है, तब बाहरी घर्षण से जो झिल्ली से घर्षण उत्पन्न उस झिल्ली से उसको सुरक्षा दे सके। इसको मैट्रिक्स बोला जाता है, चिपचिपा पदार्थ। मैट्रिक्स जैसा कोई चिपचिपा पदार्थ होता है। अब जानते हैं कि श्वसन की क्रियाविधि किस प्रकार पूरी होती है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे शरीर में नासिका के जरिए जो ऑक्सीजन होता है नासिका से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचता है। फेफड़ों की दीवारों में हृदय के द्वारा लाया गया रक्त की कोशिकाएं मौजूद रहती हैं। ये रक्त की कोशिकाएं जब नासिका से ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचता है, तब उस ऑक्सीजन से ये रक्त की कोशिकाएं अभिक्रिया करती हैं, और अभिक्रिया करने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बन जाता है, तब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रक्त पुनः फेफड़ा से निकलकर हृदय तक पहुंचता है, और हृदय में पहुंच जाता है। तब हृदय क्या काम करता है कि हृदय जो है इसको पंप करता है। पंप करके शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती है, शरीर के जितने भी अंग होते हैं, उन सभी अंगों की कोशिकाओं तक इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त जो रक्त होता है, इसको शरीर की सभी कोशिकाओं तक हृदय भेज देता है। और जब ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँच जाता है, तब वहाँ पर श्वसन की क्रिया शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। और जब ऑक्सीजन पहुंचने के बाद वहाँ पर श्वसन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और श्वसन की क्रिया के बाद जब वहाँ पर श्वसन हो जाती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और वह कार्बन डाइऑक्साइड उसी रक्त के साथ फिर अभिक्रिया करता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाने के बाद वह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है पुनः उन कोशिकाओं से, जहाँ पर श्वसन की क्रिया पूरी हुई थी, उन कोशिकाओं से पुनः निकलकर हृदय तक आता है। शिरा के जरिए हृदय तक आता है, और हृदय में आ जाने के बाद हृदय क्या काम करता है, उसको पुनः फेफड़ा में भेज देता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है उसको पुनः वह हृदय क्या काम करता है कि फेफड़ा में भेज देता है, और फेफड़ा क्या काम करता है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करता है
और जो हवा हमारे शरीर के अंदर आई थी उसी हवा के साथ पुनः बाहर भेज देता है। इस प्रकार जो है श्वसन की क्रिया हमारे शरीर में पूरी हो जाती है। इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। श्वसन के लिए जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा जो है अपना जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है उसको किसको देता है? हृदय को देता है। हृदय क्या काम करता है कि उस ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करता है और पंप करके शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, जितने भी भाग होते हैं, उन सभी कोशिकाओं तक उस ऑक्सीजन युक्त रक्त को भेज देता है। और जब ऑक्सीजन युक्त रक्त सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है तब क्या होता है कि वहाँ पर श्वसन की क्रिया प्रारंभ होती है। श्वसन की क्रिया हो जाने के पश्चात बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसी रक्त के साथ पुनः अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पुनः उस रक्त के द्वारा हृदय में लाया जाता है। हृदय उस रक्त को पुनः फेफड़ा में भेजता है और फेफड़ा उस रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करता है और शरीर से बाहर निकाल देता है। इस प्रकार जो है हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया पूरी हो जाती है। इस पूरे वीडियो में आप बस यही याद रखिएगा प्रश्वास की परिभाषा क्या होती है, उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास और जो फेफड़ा के द्वारा जो क्रियाविधि अपनाई जाती है, किस प्रकार श्वसन होता है, किस प्रकार नासिका से हवा जो है फेफड़ा में पहुंचती है, फेफड़ा से फिर हृदय में पहुंचती है, हृदय से शरीर की कोशिकाओं में, कोशिकाओं से फिर हृदय में, फिर हृदय से फेफड़ा और फेफड़ा से शरीर के बाहर। इस पूरे क्रियाविधि को आप याद रखेंगे तो आप आसानी से इसका उत्तर लिख देंगे। वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।